Dear students, in this video, I am here with Flamingo book, the last lesson. Flamingo book is prescribed in the syllabus of class 12. In the class 12 syllabus, there are two books, Flamingo and Vistas. So I am going to discuss first the very first chapter, and the name of that chapter is The Last Lesson. And this chapter has been written by Alphonse Daudet. So I am here today with part 1. First of all, I will tell you the gist or summary of the chapter in Hindi, and after that I will discuss 10 important MCQs from this chapter. So let's start. What are the main characters that I am going to discuss? Main characters, हम मेन कैरेक्टर की बात करें तो इसमें मेन कैरेक्टर है एम हैमिल. एम हैमिल जो है ये मेन कैरेक्टर है. और एम हैमिल कौन थे इस चैप्टर में? इस चैप्टर में एम हैमिल एक टीचर है, टीचर. और इस चैप्टर में एक स्टूडेंट है जिनका नाम है फ्रेंड. फ्रेंड इज ए स्टूडेंट, ये मेन कैरेक्टर में आते हैं. और कुछ विलेजर्स हैं. एंड व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी, बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर? इस कहानी की जो बैकग्राउंड है वो है फ्रैंको प्रूसियन वॉर. फ्रैंको प्रूसियन वॉर. ऐसा हुआ था, फ्रांस और प्रूसिया की लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में जीत हुई प्रूसिया की. तो ये डिसाइड हुआ कि भाई अब जो है फ्रांस के दो जिले थे, ऑल्सेस एंड लोरेन. फ्रांस के दो जिले थे, ऑल्सेस एंड लोरेन. ऑल्सेस एंड लोरेन ये फ्रांस के दो जिले थे. और ये डिसाइड हुआ कि इन दोनों जिलों में कल से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. द फ्रेंच लैंग्वेज विल बी रिप्लेस्ड बाय द जर्मन लैंग्वेज. ऐसा एक ऑर्डर जो था वो वहां पे एक टाउन हॉल हुआ करता था. और टाउन हॉल में एक नोटिस बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड पे एक नोटिस लगा दिया गया. उसमें लिखा था कि बर्लिन एक जगह थी, वहां से एक ऑर्डर आया था कि कल से ऑल्सेस और लोरेन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. और फ्रेंच लैंग्वेज की जगह कौन लेगा? जर्मन लैंग्वेज लेगी. तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? दी लास्ट लेसन है. अब जो एम हैमिल थे वो अपने स्टूडेंट को होमवर्क दिया करते थे. उन्होंने अपने स्टूडेंट को एक होमवर्क दिया था कि बच्चों आप जो है ना रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स को याद करके आएंगे. रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स को याद करके आएंगे. अब आप कहेंगे कि ये पार्टिसिपल्स क्या होता है? पार्टिसिपल्स इंग्लिश ग्रामर का ही एक पॉइंट है. जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसे इंग्लिश ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट होता है पार्टिसिपल. तो एम हैमिल ने अपने स्टूडेंट से कहा कि भाई आप लोग जो है ना पार्टिसिपल्स के रूल याद करके आना. अब ये जो स्टूडेंट था फ्रेंच, इसने पार्टिसिपल के रूल याद नहीं किए थे. और रूल याद ना करने की वजह से ये डर रहा था. इसके मन में आया कि चलो आज स्कूल ना जाए. लेकिन ये एम हैमिल से डरता भी था, इसलिए फिर इसने फ्रेंच ने डिसाइड किया कि चलो स्कूल चलते हैं. जब ये स्कूल पहुंचा तो वहां पर इसने देखा कि स्कूल में बिल्कुल शांति है. और स्कूल ऐसे लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग हो. स्कूल ऐसे लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग हो. संडे मॉर्निंग में क्या होता था? स्कूल बिल्कुल शांत, कोई शोर शराबा नहीं. पहले दिनों में क्या होता था? नॉर्मल डेज में ये होता था कि कोई बच्चा डेस्क खींच रहा है, शोर शराबा हो रहा है. ऐसा कोई शोर शराबा नहीं था. और जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो इसने देखा कि ये जो एम हैमिल है, एम हैमिल जो है इन्होंने क्या कर रखा है? स्पेशल ड्रेस पहन रखी है. एम हैमिल ने एक स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी. और वो ऐसी ड्रेस थी कि नॉर्मली तो वो पहनते नहीं थे. वो कब पहनते थे?
जैसे कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे है या एनुअल फंक्शन है उसमें पहनते थे। तो बड़ा अजीब लगा फ्रेंच को कि ये हो क्या रहा है आज क्लास में। और भी एक चौंकाने वाली बात ये हुई कि जब उसने बैक बेंचेज पे देखा तो जो विलेजर्स थे ये विलेजर्स जो थे ये बैठे हुए थे लास्ट की सीट पे। और ये वहां क्यों आए थे? क्योंकि ये जो एम हेमल हैं इन्होंने 40 इयर्स तक सेवा की थी, वहां पे पढ़ाया था, तो उसको थैंक यू बोलने के लिए आए थे। बाद में भाई एम हेमल ने अपना लेसन शुरू किया और एम हेमल ने कहा कि ये बच्चे जो फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीख पाए हैं उसके लिए जिम्मेदार इनके पेरेंट्स भी हैं और मैं भी हूं। इनके पेरेंट्स इनको फील्ड में वर्क करने के लिए भेज देते थे और मुझे भी जब कभी फिशिंग के लिए या बोटिंग के लिए जाना होता था तो मैं भी इनसे कह देता था कि जाकर के तुम गार्डनिंग कर लो, वहां पे गार्डन में प्लांट्स को वाटर लगा दो। ऐसे काम पे मैं इनको लगा दिया करता था। अब आज अंतिम पाठ आ गया है, आज का ही दिन बचा है, आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जानी है। फिर एम हेमल ने सभी बच्चों को और जो विलेजर्स थे उनको बताया कि हमें किस तरह से अपनी लैंग्वेज को सीखना चाहिए। उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस भी बताई कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है बड़ी ही मोस्ट क्लियरेस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। और उसके बाद कुछ उन्होंने लेसन हिस्ट्री वगैरह में भी दिए, कुछ वर्कशीट वगैरह भी दी। और पढ़ाते पढ़ाते जो एम हेमल थे वो काफी इमोशनल हो गए और आगे फिर वो अपने चैप्टर को कंटिन्यू नहीं कर पाए। लास्ट में उन्होंने सीधा बोर्ड पे लिख दिया वाइवेला फ्रांस। ये एक फ्रेंच टर्म है वेवला फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, लॉन्ग लिव फ्रांस, ये होता है इसका मतलब। कई बार एग्जाम में मीनिंग इसका पूछ लिया जाता है। तो आई होप जो स्टोरी है वो आपको क्लियर हो गई है। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्टोरी। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? जेन ऑस्टिन, रविंद्रनाथ टैगोर, नन, अल्फोंस डाउडेट। इस लास्ट लेसन जो कहानी है इसके ऑथर कौन है? तो इसके जो ऑथर हैं वो हैं अल्फोंस डाउडेट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फोंस डाउडेट was from which country? Alphonse Daudet was from which country? India, France, England, न्यूजीलैंड। अभी जब चैप्टर आपको पढ़ाया उसकी समरी बताई तो आपने देखा ही है कि उसमें फ्रैंको प्रूसियन वॉर जो उसकी बैकग्राउंड थी और फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताई जा रही थी। तो ऑथर भी डेफिनेटली कहां से था? फ्रांस से था, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज को वो जो है ना ग्लोरीफाई कर रहे थे। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। The story, the last lesson, highlights which human tendency? Male chauvinism, procrastination, courage, cowardice. तो ये कहानी लास्ट लेसन जो है किस ह्यूमन टेंडेंसी को हाईलाइट करती है? मेल शोविनिज्म ऐसी कोई बात नहीं आई है इसमें, मेल डोमिनेशन की। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोली। प्रोक्रेस्टिनेशन का मीनिंग होता है टाल मटोली, जैसे हम डिले कर देते हैं काम को कि कोई बात नहीं, आज नहीं कल सीख लेंगे। तो और सी का मतलब है करेज, साहस। करेज का मतलब होता है साहस। और कावर्डिस का मतलब होता है कायरता। कावर्डिस का मीनिंग क्या होता है? कायरता। तो चैप्टर को जब हमने पढ़ा तो उसमें देखा कि इसमें ना तो ए है ना सी है डी है, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन की बात हुई है, टाल मटोली। वो टाल मटोली कर रहे थे, डिले कर रहे थे अपने वार को, और इसीलिए कहा गया है कि डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। जो काम आप आज कर सकते हो उसको कल पर मत टालो। जो काम आज कर सकते हो आप उसको कल पे मत टालो। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इसका आंसर हो जाएगा।
Let's have a look at question number 4. What were the things being taken for granted by the people of Alsace? Teachers of the school, time in school, people around, money and power. Think of the answer. कि वो चीजें क्या थी जिसे ऑलसेस के लोग ऐसे ही मान के चल रहे थे कि ऐसे ही काम चल जाएगा, तो हल्के में ले रहे थे एक तरह से। किसको? टीचर्स ऑफ द स्कूल को, पीपल अराउंड, मनी एंड पावर। तो इसका आंसर हो गया टाइम एंड स्कूल। टाइम को भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, वो सोच रहे थे कि भाई बहुत टाइम है, फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेंगे, लेकिन एकदम ऐसा समय आ जाता है कई बार कि हमें पता चलता है कि अंतिम समय आ गया है, और वही हुआ था पीपल ऑफ ऑल्सेस और लॉरेन के साथ। अचानक ही फ्रेंच को पता चला कि ये फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम पार्ट है और उसे कुछ भी उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो जब अंतिम पार्ट था तो एम हैमल भी पढ़ा रहे थे बड़े ध्यान से, और स्टूडेंट्स भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, उन्हें भी सब कुछ समझ में आ रहा था उस दिन। जैसा होता ही हमारे साथ अक्सर कि एग्जामिनेशन का जब डे होता है तो उससे पहले सारी चीजें हमें समझ में आने लगती हैं, वही पहले हम उसको टाल मटोली करते रहते हैं कि भाई आज नहीं कल कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? जो लास्ट लेसन है वो किस चीज का प्रतीक है? लॉस, लॉस ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ लैंग्वेज, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। देखिए लास्ट लैंग्वेज जो चैप्टर है ये सिंबलाइज है आपका, इसमें लैंग्वेज का भी लॉस हुआ था क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज हट गई थी लोगों की, फ्रेंच पीपल की, और जबरदस्ती उन्हें जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी। और फ्रीडम भी उनकी लॉस हुई थी क्योंकि पावर जो थी वो प्रूसिया के हाथों में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। What does the last lesson signify? लास्ट लेसन, इसका मीनिंग क्या है? जो चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन, इसका मीनिंग क्या है? चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज इन लाइफ, चेंज ऑफ टीचर्स। तो इसमें जो चैप्टर के अंदर स्टोरी है उसके बेस पे हम देखें, पावर की बात नहीं हुई, गवर्नमेंट की बात नहीं हुई, लाइफ की बात नहीं हुई, लेकिन चेंज ऑफ टीचर्स की बात हुई है, क्योंकि लास्ट लेसन इसी बात का प्रतीक है। उसमें टीचर्स चेंज होने थे, फ्रेंच टीचर जाना था और जर्मन का टीचर अगले दिन आना था, इसीलिए वो लास्ट लेसन था। और लास्ट लेसन किसका था? फ्रेंच लैंग्वेज का था। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट? जो मार्चिंग सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? The dawn of Prussia in defeat of French people, the defeat of Prussia, the victory of French people, none of these. देखिए जो मार्चिंग सोल्जर्स थे, मार्च कर रहे थे, तो वो फ्रेंच की तो विक्ट्री हुई नहीं थी और डिफीट ऑफ प्रूसिया भी नहीं हुई थी। डॉन ऑफ प्रूसिया, प्रूसिया का एक तरह से डॉन का मतलब होता है सवेरा, शुरुआत हो रही थी प्रूसिया की, इन डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, और फ्रेंच पीपल की हार हुई थी, फ्रेंच पीपल की हार हुई थी, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8. फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ऑल्सेस एंड लॉरेन? कहां से वो ऑर्डर आया था कि केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी है ऑल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में? फ्रांस से, लॉरेन से, बर्लिन से, जर्मनी से। तो जैसा कि जब मैंने जिस्ट बताया था, आपको बताया था कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया था, और जो टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड लगा था वहां पे ऑर्डर लिखा हुआ था कि भाई कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट आर द इफेक्ट्स दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट? वो इफेक्ट्स कौन से हैं जिनके बारे में ये कहानी बात करती है? पावर, मनी, ट्रांजिशन, पीपल। तो इसमें देखिए जो इफेक्ट है इसमें ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, चेंज हो रहा है। किस चीज का चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है इसमें, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज हट रही है और जर्मन आ रही है, प्रूसिया पावर में आ गई थी, तो एक ट्रांजिशन को जो है ना, ट्रांजिशन के बारे में बोलती है, परिवर्तन हो रहा था। और अब देखते हैं लास्ट
Last question, why was French reluctant to go to school? फ्रेंच जो था वो स्कूल जाने में अनविलिंग क्यों था? रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक या अनविलिंग। क्यों अनिच्छुक था? पहला ऑप्शन है वांटेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट, वांटेड टू सी सोल्जर्स ड्रिल, वांटेड टू एंजॉय आउटडोर, लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड। मैंने आपको पहले ही बताया था जब कहानी डिस्कस की थी कि फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स के अपने लेसन को तैयार नहीं किया था, इसीलिए वो स्कूल जाने की इच्छा नहीं हो रही थी उसकी, स्कूल जाने में वो रिलक्टेंट हो रहा था, और रिलक्टेंट का मीनिंग होता है अनविलिंग, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। सो डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो I have discussed the summary of the last lesson and 10 questions. In the next video, I will explain some more questions on this chapter. So keep watching, like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.